ओम शांति 23/11/2023 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा। दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। आज प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? उत्तर में बाबा ने कहा, जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे, ये ड्रामा में था, कल्प पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात ही नहीं। परंतु बच्चों को महावीर बनना है, जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप की दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसे बच्चे ही सदा स्थिर रहते, अवस्था एक रस रहती है। आज गीत है, ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। आज धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है, निर्भय बनना है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? हमारे अंदर जब तक देहभान है तब तक हम सच्चाई को पूरी तरह से धारण नहीं कर सकते। जैसे हम देही अभिमानी स्थिति में बार बार स्थित होते हैं तो सच्चाई का गुण हम में धारण हो जाती है और उसी गुण के द्वारा, उसी गुण के आधार पर हम बाबा को एक्यूरेट फॉलो कर पाते हैं, बाबा की कदम पर कदम रख पाते हैं, बाप समान बनने की हर एक कदम सटीक ले पाते हैं। तो हमें क्या करना है? क्योंकि हम बाबा के मददगार बच्चे हैं ना, तो हमें जैसे बाबा ज्ञान अमृत पिलाते हैं, ऐसे ही हमें दूसरों को भी ज्ञान अमृत पिलाना है। तो बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं कि छोटे बच्चे बहुत समय होता है कि दूध पीना नहीं चाहते, ऐसे ही बाबा जो अमृत रूपी ज्ञान अमृत की दूध हमें पिलाते हैं, वो छोटे बच्चे को भी पिलाना है, पिलाने की कोशिश करते रहनी है और निर्भय बनना है। भय भी एक विकार है ना, इसको भी अपने अंदर से निकालने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी धारणा है, हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई है। इस स्मृति से अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। तो वो परम पिता परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है। तो हम एक बाबा के संतान हुए ना, तो हम भगवान के बच्चे आपस में क्या हुए? भाई भाई। तो आत्मा तो पुरुष होती है, तो उस दृष्टि से हम भाई भाई होते हैं। तो इस स्मृति से बाबा कह रहे हैं, अपनी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता भरना है। हमारी दृष्टि में वृत्ति में कभी भी अपवित्रता आ ही नहीं सकती अगर हमें ये स्थिति रहे कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, भगवान के बच्चे हूँ और आपस में हम सभी भाई बहन हैं। और बाबा कहते हैं कि ये जो विकारी दृष्टि है, अपवित्र दृष्टि है, ये अगर ब्राह्मण बनने के बाद हम में आया तो एक का पदम गुना सज़ा भी हमें भोगना है। तो हमें सदा स्मृति रखनी है कि हम भगवान के बच्चे हैं और दृष्टि वृत्ति में पवित्रता धारण करनी है। आज का वरदान लेंगे, बाबा का हाथ अपनी मस्तक पर अनुभव करेंगे।
हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। विस्तार में बाबा ने कहा, जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है। बाबा को किससे प्यार है? हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है, इसलिए सबसे प्यार है। तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है, पत्थर नहीं। ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में लाकर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी और वो जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हर एक की विशेषता को देखो और उसको सेवा में लगाओ तो आप दुआओं के पात्र बनेंगे। दुआओं के पात्र बनने का साधन क्या है? हर एक की विशेषता को देखना। बाबा कहते हैं बाबा को हर एक बच्चे की विशेषता से बहुत प्यार है और बाबा का लास्ट वाला बच्चा भी बहुत 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 विशेष है ना। तो सब में विशेषता भरी हुई है और हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सबकी विशेषता देखने की, क्योंकि बाबा क्या बोलते हैं कि जो हम देखते हैं वही हम बनते हैं। तो हम अगर अवगुण देखेंगे तो अवगुण धारण हो जाएगा, विशेषता देखेंगे तो विशेषता धारण हो जाएगा। तो हमें तो हंस जैसे रत्न चुगते हैं, वैसे हमको बाबा ने टाइटल क्या दिया है? सम्मान क्या दिया है? होली हंस है हम। तो हमारा काम क्या है? रतन चूकना, विशेषताओं को देखना और उनको सेवा में लगाना। और बाबा बोलते इसका रिटर्न भी तुम्हें मिलेगा। क्या रिटर्न है? सेवा में लगाओगे तो उनकी दुआओं के पात्र बनोगे और वो जो सेवा कर रहे हैं उनका शेयर भी आपको मिलेगा। तो कितना अच्छा ये डील है ना। तो सभी का विशेषता देखना है हमको। आज का स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। तो बाबा के साथ किस प्रकार कंबाइंड रहना है? ऐसे कंबाइंड रहो। हम बाबा बोलते हैं ना, सत्संग करो। ये भी एक सत्संग है ना। अगर हम सच्चित आनंद स्वरूप के संग करते तो हम भी क्या बन जाते? सच्चित आनंद स्वरूप बन जाते। और हमारा बाबा तो है ही विशेष, तो उनके संग करेंगे तो बाप समान बन जाएंगे और हमसे ही सबको बाबा की याद आएगी। हमको देखते ही बाबा की याद आएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।